हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम मैटलैब के तीसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आज हम एक वेक्टर को या एक मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशंस करना, इन्वर्स निकालना, इसके अलावे हम कुछ रैंडम एलिमेंट को जनरेट करना आज की क्लास में बेसिकली हम सीखने वाले हैं। ये भी जो आपके पास टॉपिक्स चलेंगे ये बस एक छोटी सी टॉपिक्स है, जहाँ पर नॉर्मली तौर पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इस चैप्टर को रखा गया। इससे ज़्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। छोटी सी टॉपिक से आधे एक घंटे की क्लास में ख़त्म हो जाती है। फटाफट इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे शुरुआत होती है यहाँ से। सबसे पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद एरे की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वेक्टर पे काम करेंगे, फिर हम मैट्रिक्स पे काम करेंगे, उस पर विस्तार पूर्वक से चर्चाएं करते हैं। जैसे देख लेते हैं हम सबसे पहले, अगर आप यहाँ पर देखते हो कि हमारे पास मेनली तौर पर देखें तो हमारे पास दो वेक्टर है। एक वेक्टर तो ये रहा, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखो तो एक वेक्टर हमारे पास ये रहा, ठीक है। हमने पिछले क्लास में वेक्टर बनाना ऑलरेडी सीख लिया था। आज बेसिकली हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बस हमें लिखना क्या होगा कि जब हम ए और बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो यहाँ से आप एक नया साइन वेक्टर सी दे सकते हो नाम के लिए, और फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी लिख देंगे, वो टोटली ऐड करके दे देगा। जैसे 8 + 10 18, 5 और 2 7, यहाँ पर 4 और 7 11, ऐसे ऐड करके वो आपको दे देगा। फिर बेसिकली अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप वेक्टर डी ई कुछ भी एक वेरिएबल नाम दे सकते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखेंगे। इन दिस हमारे पास वो चीजें क्या बन करके आएंगी कि यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 10 घटाएगा -2, 5 में 2 घटाएगा 3, 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर -3 बनेगा। बेसिकली हमने एक वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना ऑलरेडी सीख लिया। अब मैट्रिक्स की बारी है, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेसिकली तौर पर, अच्छा ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम चर्चाएं कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर, तो देखो जनरली हमने पिछले क्लास में इसके थ्रू एक मैट्रिक्स क्रिएट करना तो ऑलरेडी सीख लिया था कि ये जब भी हम यहाँ पर कोई नंबर लिख करके सेमी कॉलन देते हैं, फिर कुछ नंबर लिखते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड रो को डिनोट करता है, उससे एक मैट्रिक्स बना देगा। बी में जस्ट लाइक हमने एक मैट्रिक्स को बनाया। अब हम सिंपली एक मैट्रिक्स को एक वेरिएबल नाम असाइन कर रहे हैं, मान लो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो ऐड करके दे देगा 5 + 10 15 -3 + 7 4। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर डी इज इक्वल टू -a माइनस बी करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा। 5 में से 10 घटाएगा -5, -3 में 7 घटाएगा -10। तो इस तरीके की संदर्भ यहाँ पर देखने को मिलती है मैट्रिक्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। अब हम लोग यहाँ पर कुछ बातें और भी हैं जिस पर हम लोग को बात करनी है, उस पर ध्यान देनी है। आ जाइए फटाक से उस पर चर्चा करते हैं। मान लो आपके पास ये कोई वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर के हर एक एलिमेंट में कुछ नंबर ऐड करना हो आपको, कुछ नंबर, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे और जो नंबर ऐड करना होगा उसको प्लस में हम ऐसा लिख देंगे। तो होगा क्या कि वो 15 15 हर एक एलिमेंट में वो ऐड करके आपको दे देगा। तो 10 और 15 25, 20 और 15 35, 30 और ये ऐड करके आपको दे देगा हर एक एलिमेंट में। वही अगर आप मैट्रिक्स के केस में भी करना चाहते हो तो आप बेसिकली मैट्रिक्स के केस में भी कर सकते हो। मान लो ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा बन करके आ गया। जब आप ये टाइप करोगे मैटलैब में तो ये बन करके आ जाएगा। मान लेते हैं हम यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो a - 5 लिखेंगे तो वो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट में 5 5 सब्ट्रैक्ट करके आपको दे देगा। 6 - 5 1, 21 - 5 16। तो इस तरीके को वो बना करके दे देगा स्पेसिफिक तौर पर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थोड़ी चर्चाएं करेंगे एरे ऑफ मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर। यानी अब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सीखेंगे। तो बेसिकली तौर पर आप एक मैट्रिक्स यहाँ से लिखोगे तो वो मैट्रिक्स यहाँ पर बन करके आया। जैसे ये मैट्रिक्स की अगर आप बात करते हो तो ये 4 × 3 का मैट्रिक्स है। आप यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स बनाते हो तो ये जो मैट्रिक्स है वो 3 × 2 का मैट्रिक्स है। तो बेसिकली आप जानते हो कि अगर हम लोगों को दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, मान लो वो m/n का है और यहाँ पर n/p, तो ये दोनों मैच करनी चाहिए, तब जा करके हमारा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। सेम लाइक दिस 3 और 3 यहाँ मैच करेगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 4 × 2 का मैट्रिक्स बनाएगा तो ये रिजल्ट आपके पास
देने वाली है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, आप सी एक असाइन कर लो नया वेरिएबल, सी बराबर ए स्टार बी लिख दो, काम हो जाएगा। यानी सी बराबर आप जैसे ऐसे लिखोगे वो मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। सिंपल सी फैक्ट है, ज्यादा तो कुछ इसमें करने वाली चीजें है नहीं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई किया जाए, कोई नंबर 3, 5, 7 कुछ मल्टीप्लाई किया जाए। तो हम यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स लेंगे ए, ठीक है, बी बराबर हम यहाँ पर लेंगे 3, हमको 3 मल्टीप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पर ए में क्या मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 3, तो हम यहाँ बेसिकली तौर पर a इंटू 3 लिख देंगे, a इंटू 3। तो वो क्या करेगा, a में वो 3 मल्टीप्लाई करके आपको पूरे मैट्रिक्स में दे देगा, जैसे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इस तरीके का हर एक एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई कर देगा कितना 3, अगर आपको ये स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनवर्स के ऊपर, और इनवर्स पर हम लोगों की पूरी बेसिक सी चर्चाएं रहेंगी, ज्यादा तो कुछ करनी नहीं है। जैसे आप कोई मैट्रिक्स लिखते हो ए, ठीक है, बेसिकली तौर पर अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसका इनवर्स अगर हमको निकालना होता था, हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते थे 1 बाय डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए करके हम इसका इनवर्स निकालते थे। बेसिकली आपको मैटलैब में वो करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, जैसे ही आप रन करवाओगे मैट्रिक्स बनेगा। अगर इसका इनवर्स निकालना है, आप एक वेरिएबल को असाइन करो और यहाँ पर इज इक्वल टू इनवर्स का यहाँ 3 लेटर लिखो INV एंड ए दे दो, वो इनवर्स आपको निकाल करके दे देगा शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरीके से आप समझ करके चल सकते हैं इनवर्स निकालने के ऊपर। क्लियर है इतनी बातें? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे के कंटेंट पे। यहाँ पर आ जाओ डिटर्मिनेंट के ऊपर। बेसिकली ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपको, तो बस D बराबर आपको डिटर्मिनेंट DET लिख देना है और ब्रैकेट में A आप दे दो, यानी कि A वाले मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो तो बस DET एंड मैट्रिक्स ऑफ A लिखो, आपके पास डिटर्मिनेंट बना करके दे देगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। कई बार हम लोग 12th में याद करिए कि इस तरीके की हम लोग के पास 3 लीनियर इक्वेशन होता था, उसको सॉल्व करने के लिए यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर प्रोसेसिंग करके निकालते थे। लेकिन मैटलैब में इसी चीज को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? देखो, आप क्या करो कि ये जो मैट्रिक्स है उससे एक मैट्रिक्स ए लिख लो, यहाँ पर मैट्रिक्स बी लिख लो। जब आप मैटलैब में इसको इसी लिखोगे तो मैटलैब में आपको ऐसे लिखना होगा 4 - 2 6 सेमीकोलन 2 8 2 सेमीकोलन 6 10 3, इस तरीके का मैट्रिक्स ए देना होगा। बी के लिए बेसिकली तौर पर आप ऐसे लिखोगे 8 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 3 और 0 है, तो आप ऐसे करके बी के लिए लिखोगे। और जैसे ही आप x बराबर a और राइट डिवीजन b करोगे, सीधा सीधी वो आपके पास रिजल्ट निकाल करके दे देगा कि x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये। तो ये शॉर्ट में आपको 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैटलैब के थ्रू शॉर्ट में आंसरिंग निकालने का ये आइडिया रहेगा। अब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। ये तो हट जा, पहले क्यों नहीं हो रहा, कुछ तो हो। कुछ बैठा हुआ है क्या? सेंसर्स काम नहीं कर रहे। हाँ, अब ठीक है। थोड़ी सी देख लेते हैं जो हम लोग की टाइमिंग ठीक ठाक चल रही है। अब आ जाते हैं यहाँ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर अब हम लोग को चीज़ें सीखनी होंगी। एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन हम सीखने वाले हैं। एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन यानी एक वेक्टर के एलिमेंट का दूसरे वेक्टर के एलिमेंट के साथ ऑपरेशन, या एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ ऑपरेशन डायरेक्टली रूप से। जैसे ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ डॉट और मल्टीप्लाई लगाते हैं, डॉट और एक्सपोनेंशियल, डॉट और राइट डिवीजन, डॉट और लेफ्ट डिवीजन, अब इससे देखो बेसिकली क्या होगा वो थोड़ा समझिए। मान लो कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से आपने रन करवा करके ये ले लाया। आपके पास ये बी मैट्रिक्स है, इसे रन करवा करके ये ले लाए। अब हम लोग क्या करते हैं, बस आपको जैसे ए मल्टीप्लीकेशन बी करोगे ना, तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ डॉट डाल देते हो, डॉट 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 मल्टीप्लीकेशन डालते हो, तो हर एक एलिमेंट उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 10 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 2 8 के साथ और 7 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 28 आ जाएगा। इस तरीके की चर्चाएं यहाँ है।
अगर आप यहीं पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करो बेसिकली तौर पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे a डॉट डिवाइड बाय b लिख दिए, तो यह क्या करेगा, a को b डिवाइड करेगा, यानी ईच एलिमेंट को डिवाइड करेगा। जैसे 1 डिवाइड करेगा 2 को तो 2 आएगा, 6 को 4 डिवाइड करेगा तो 1.5, 3 को 10 डिवाइड करेगा 0.3। तो a के हर एक एलिमेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिवाइड करते चला जाएगा। सेम लाइक दिस एक्सपोनेंशियल के लिए अगर b डॉट एक्सपोनेंशियल 3 लिखते हो तो क्या करेगा, b के हर एक एलिमेंट का वो क्यूब पावर कर देगा, यानी 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, 10 का क्यूब 1000। इस तरीके की चर्चाएं वो लेकर के आपके सामने रखेंगी। तो सीधी बात है, आप इस तरीके की चीजों को समझ करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चर्चाओं को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास है यूजिंग एरे इन अ मैटलैब बिल्ड इन द मैथ फंक्शंस। तो अब हम लोग मैथ फंक्शंस में कहीं ना कहीं एरे को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सुनो बात को, बेसिकली यहाँ पर एक्स आपके पास एक दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स है और एक्स में है 0 से लेकर के पाई तक चलना है, 0 से लेकर के पाई यानी 180 डिग्री। कितना का गैप लेना है, तो पाई आई बाय 6, मतलब हम सीधा सीधी बोल सकते हैं कि 30 डिग्री का डिफरेंस ले करके एंगल को डालते जाना है। ठीक है, ये एक्स का पूरी मतलब ये है कि 0 से लेकर के 180 डिग्री तक चलनी है और कितना का गैप देना, 30 का, यानी 30 60 इस तरीके का डालते हुए आपको चले जाना है। तो जब आप यहाँ पर y इक्वल टू कॉस एक्स लिखते हो तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पर 0 को लेगा, डालेगा, उससे वैल्यू देगा, 30 लाएगा, यहाँ पर डालेगा, उससे वैल्यू देगा, 60 लगाएगा, यहाँ पर डालेगा, फिर रिजल्ट देगा। तो एक बार में पूरे का रिजल्ट आ जाता है, हम इससे समझ करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी आगे बढ़ते हैं। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, आपने रन करवाया, ये मैट्रिक्स आ गया। अब आप चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकल जाए, तो आप क्या करोगे, बस एक असाइन कर दोगे कोई भी सिंबल, मान लो हम a असाइन कर दिए और सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ d लिख दिए। इससे क्या होगा कि इसके हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालेगा। जैसे 1 का 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6। तो इस तरीके से वो बहुत ही आसानी तरीके से आपको चीजें दे करके आती हैं। इतनी बातें रही, अब हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा ठीक ठाक तरीके से, अब बहुत ज्यादा नहीं बचा, ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखो आप लोगों ने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये वगैरह सब पढ़े हैं, ऑब्वियसली मैथ के थ्रू तो आपने पढ़ा ही है। आज हम मैटलैब के थ्रू देखते हैं कि मीन कैसे निकाला जा सकता है। देखो अगर आप यहाँ पर ये कोई वेक्टर है और इस वेक्टर का मीन निकालना है, तो आप सीधा सीधी मीन ऑफ ए लिखोगे तो सीधा सीधी निकाल करके दे देगा। मीन क्या होती थी कि सारे नंबर का ऐड, यानी 5 + 9 + 2 + में 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो 4 से डिवाइड, तो ये डायरेक्टली आपके पास आंसर निकाल करके दे देता है मीन के रूप में। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक वेक्टर दे दिया जाए, इसका मीन क्या होगा, तो आप शॉर्ट में मीन ऑफ ए लिख करके आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो कोई वेक्टर ये हुआ, अब इस वेक्टर में मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, सबसे बड़ा एलिमेंट तो आप कहोगे 11 है, तो उसी को निकालने के लिए मैक्स ऑफ ए लिखेंगे तो सीधा सीधी आपके पास रिजल्ट निकाल करके दे देगा। क्लियर है बात? अब जरा सुनो, यहां पर dn आ रहा है, dn, और ये देगा मैक्सिमम ऑफ ए। लेकिन इससे क्या फायदा होगा वो थोड़ा समझो। d तो आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट देगा, लेकिन n जो होगा वो पोजीशन आपको देगा। कहने का मतलब क्या हुआ वो थोड़ा समझो। मान लो आपके पास ये वेक्टर है, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन, 11, तो वो देगा, लेकिन ये किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 पर, तो 5वां एलिमेंट n के रूप में दे देगा। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि अगर आप dn ऐसे लिखते हो और मैक्सिमम ऑफ ए लिखते हो तो सीधा सीधी वो आपको बताएगा कि मैक्सिमम एलिमेंट 11 है और n आपके 5वें पोजीशन पर है, यानी 11 जो है वो 5वें पोजीशन पर है। उसी तरीके से जस्ट लाइक दिस मिनिमम भी उसी तरीके का काम करेगा। मिनिमम में भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को छाटेंगे, जैसे इसमें 2 है तो सबसे छोटा एलिमेंट 2 को वो कवर करेगा। अच्छा जी, एक बात और सुनो, मान लो कभी आपके पास यहाँ मैट्रिक्स दे दिया जाए, क्या दे दिया, मैट्रिक्स, जैसे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा कुछ दे दिया वो आपके सामने। अब यहाँ पर जो चीजें हैं, या 11 नहीं, इसको हम थोड़ा 0 बना लेते हैं। अब जरा सुनो, अगर यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि मैक्सिमम ऑफ ए निकालेगा तो वो क्या करेगा, ध्यान से सुनो,
वो सारे एलिमेंट को ऐसे रो में लिखेगा, मैक्सिमम एलिमेंट का हर एक कॉलम से उठाएगा। इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम 9 तो 9 को उठाया, इसमें सबसे मैक्सिमम कौन 10 को उठाया, इसमें मैक्सिमम कौन 8 तो 8 को उठाएगा। तो इस तरीके से वो चीजों को लिख देगा अगर वो मैट्रिक्स है तो। इसी तरीके से अगर आप मिनिमम निकालोगे, मिनिमम ऑफ ए, मान लो ये मैट्रिक्स ए है, उसका मिनिमम निकाल रहे हो तो ऐसे लिखेगा, इस कॉलम में सबसे मिनिमम कौन 2 को लिखेगा, इसमें सबसे छोटा कौन 4 तो 4 को लिखेगा, इसमें सबसे छोटा कौन 0 तो 0 को लिखेगा। तो सीधा सीधी ऐसे आपको समझ के चलनी है मिनिमम और मैक्सिमम को कंप्लीट करने में। आगे बढ़ेंगे, सम ऑफ ए आप जान ही रहे हो, ए का अगर आप सम करना है तो सारे एलिमेंट को जोड़ करके देगा, 5 2 10 और 5 और 9 हो गया आपके पास 14, 2 16 और 4 20, तो सम निकाल करके आपको दे देगा अगर सम ऑफ ए लिखते हैं। ठीक है, आप सॉर्ट ऑफ ए करोगे, सॉर्ट ऑफ ए करोगे तो कोई भी वेक्टर को असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज करके दे देगा। जैसे आप देख लो यहाँ पर, जैसे आप सॉर्ट ऑफ ए लिखोगे, ये वेक्टर 5 9 2 4 था, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सरियाएगा 2 4 5 6, यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए वो आपको अरेंज करके दे देगा। फिर बात आएगी मीडियन के ऊपर, अगर आप मीडियन ऑफ ए लिखते हो तो वो क्या करेगा, इसको तो पहले असेंडिंग में सजाएगा ही, फिर आपका मीडियन निकालेगा, तो इन दोनों एलिमेंट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देगा, बेसिकली आपका मीडियन निकल करके आ गया। यही 5 एलिमेंट रहता, मान लो 2 5 6 7 8, तो बीच वाले को हम मीडियन बोलते हैं। लेकिन अगर वही एलिमेंट इवन वाला रहता तो बीच के दो को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके मीडियन निकालते हैं। तो वही ऑपरेशन करके वो आपको देने वाली है। तो इतनी बातें आपने समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से आप चाहो तो अगर आपके पास कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ हो, इस वेक्टर का स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना है तो आप स्टैंडर्ड ऑफ ए लिख सकते हैं, यानी STD ऑफ ए लिखोगे तो निकाल करके आपको आंसर दे देगा। फिर आप डिटर्मिनेंट, पहले भी हमने चर्चा कर लिया था कि कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखो तो निकाल करके आपको सीधा सीधी दे देगा। डॉट ऑफ ए बी, यानी डॉट प्रोडक्ट करेगा, यानी दो वेक्टर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना चालू करेगा। जैसे ये दोनों वेक्टर है, मान लो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल करके आपको दे देगा। कैसे, इसको सेम टू सेम 2 3 4 जा 12 प्लस 2 1 जा 2, तो सीधा सीधी इसका आंसर आ जाएगा 16। तो जस्ट लाइक दिस, यही आप क्रॉस ऑफ ए भी लिखोगे तो ये दो वेक्टर का वो क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकाल करके दे देगा। सीधा सीधी बात इतनी है। इनवर्स ऑफ ए हम लोग जान चुके हैं, पहले भी कोई मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमने ऊपर पढ़ ही लिया था। अगर आगे बढ़ोगे तो ये लास्ट बच गया आज की टॉपिक्स में। हमारे पास यहाँ पर है क्रिएट अ रैंडम एलिमेंट। हम कोई भी एक एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं रैंडमली, जैसे, और वो जो एलिमेंट है वो 0 और 1 के बीच होनी चाहिए। किसके बीच, 0 और 1 के बीच होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर रैंडम ऑफ ए लिखेंगे तो वो हमें एक एलिमेंट निकाल करके दे देगा। या हम RND टाइप कर दिए और इंटर प्रेस किए तो 0 और 1 के बीच एक कोई भी नंबर को उठा करके आपको दे देने वाला है। यही आप रेंड IN अगर टाइप करते हैं रैंडम एलिमेंट 1 और n के बीच, तो ये क्रिएट करेगा n एलिमेंट 0 और 1 के बीच में। जैसे आपने यहाँ पर जो 4 मेंशन किया है, इससे वो क्या करेगा, 4 एलिमेंट आपको निकाल करके दे देगा 0 और 1 के बीच में। समझ गए क्या। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास रेंड M और n है तो वो जनरेट करेगा M क्रॉस n मैट्रिक्स को। यानी कि अगर आप ये लिखते हैं RAND एंड 2 4 अगर आप टाइप करते हो तो वो आपके पास 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बना करके दे देगा। बट ध्यान रखेगा कि वो एलिमेंट 0 और 1 के बीच होनी चाहिए, तो ऐसे बनाएगा। यही आप RND एंड n टाइप करते हो तो वो n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स बनाएगा। ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा। जैसे आप RND 3 टाइप करोगे तो 3 क्रॉस 3 का वो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा। लेकिन ध्यान रखेगा कि सारे एलिमेंट 0 और 1 के बीच आनी चाहिए। तो ये छोटा सा चैप्टर था। नॉर्मली तौर से इसे कह ही सकते हो कि 1 आध नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ दे या कोलैब करके 2 दे दे 2 नंबर के लिए, बट उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। छोटी छोटी सी रिजल्ट है, एक बार पढ़ेंगे तो मोटा मोटी पूरी बात क्लियर हो जाती है। उम्मीद है कि आपको कुछ बहुत बेनिफिट इससे देखने को मिला होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।